मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ वो 3 फर्टिलाइजर में अंतर की है और तीनों फास्फोरस के फर्टिलाइजर हैं। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट। ये तीनों ही फर्टिलाइजर फास्फोरस को देते हैं, लेकिन इन तीनों में क्या अंतर है और इनकी कितनी कितनी जरूरत होती है। देखिए, ये जो डाई अमोनियम फास्फेट है, अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो इससे हमें 2 न्यूट्रिएंट मिलते हैं। पहला हमें मिलता है फास्फोरस, जो फास्फोरस पेंटॉक्साइड की फॉर्म में होता है, ये 46% होता है। दूसरा तत्व मिलता है हमें नाइट्रोजन, जो इसमें 18% होता है। तो डीएपी देने से हमें 2 मुख्य पोषक तत्व मिल जाते हैं, फास्फोरस भी और नाइट्रोजन भी। जो सिंगल सुपर फास्फेट है, इससे हमें 3 तत्व मिलते हैं। नंबर 1 फास्फोरस। देखिए, जो हम फास्फोरस को फर्टिलाइजर में व्यक्त करते हो P2O5 के रूप में व्यक्त करते हैं, पी के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं। तो इसमें जो सिंगल सुपर फास्फेट है, इसमें जो फास्फोरस है वो 16% है। दूसरा जो तत्व मिलता है हमें सल्फर। सल्फर बहुत जरूरी है, बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है और प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, और क्लोरोफिल सिंथेसिस में, ऑयल सिंथेसिस में बहुत काम करता है ये। तो ये जो होता है करीब 11% होता है। तीसरा इसमें तत्व होता है कैल्शियम। कैल्शियम इसमें करीब 20% होता है। और तीनों ही इसेंशियल तत्व है, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम। और कैल्शियम का फायदा ये होता है कि मिट्टी को भी भुरभुरा रखने में हेल्प करता है। हालांकि पौधे में इसके बहुत सारे काम है, कोशिका भित्ति को मजबूत रखता है, बहुत सारे काम होते हैं कैल्शियम के। लेकिन मिट्टी में एक इसका बहुत अच्छा जो रिजल्ट देखने को मिलता है कि मिट्टी में जो भुरभुरापन आता है वो कैल्शियम से रहता है। मिट्टी कठोर नहीं हो पाती है और जो कॉम्पैक्शन को रोकता है ये, तो भुरभुरापन बना रहेगा तो जल संचार है, वायु संचार है, जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। तो एसएसपी देने से हमें 3 तत्व एक साथ मिलते हैं। ट्रिपल सुपर फास्फेट की अगर हम देखें तो इसमें जो पहला जो तत्व है वो तो फास्फोरस ही है और इसमें 46% है। डीएपी के बराबर ही इसमें फास्फोरस होता है। दूसरा, इसमें कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम इसमें करीब 15% के आसपास होता है। तो एसएसपी और टीएसपी में नाइट्रोजन नहीं होती है। और जो ये तीनों तत्व हैं मुख्यतः फास्फोरस के लिए डाले जाते हैं। तो डीएपी डालने का एक एडवांटेज क्या है? नाइट्रोजन मिलता है। एसएसपी डालने का एडवांटेज क्या है? फास्फोरस के साथ सल्फर और कैल्शियम मिलता है। टीएसपी में फास्फोरस के साथ कैल्शियम मिलता है। तो ये इनके अपने अपने फायदे हैं। अब बात करें कि हमें कितनी जरूरत पड़ेगी 1 एकड़ में अगर हमें डीएपी, टीएसपी, एसएसपी डाल रहे हैं। तो देखिए, जो फास्फोरस की आवश्यकता होती है वो सामान्य फसलों के लिए 1 एकड़ में 24 किलो होती है। अगर हम 1 एकड़ में बात करें, फास्फोरस की जो आवश्यकता है वो 24 किलो है। 24 किलो P2O5, जिसे हम फास्फोरस समझते हैं। तो ये सामान्य फसलें हैं, चाहे हमारी धान है, गेहूं है, मक्का है, या हमारी दलहनी फसल है, चना, मटर, मसूर, इस तरह की जो भी फसलें हैं, सरसों है, तिलहनी फसलें हैं, इसमें करीब 24 किलो, हालांकि ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक मान के चलते हैं कि 24 किलो की आवश्यकता 1 एकड़ में होती है। तो उस स्थिति में हमें जो डीएपी की जरूरत पड़ेगी, तो डीएपी की जरूरत हमें करीब 52 किलो पड़ेगी। तो यहां आपको 52 किलो डीएपी डालना चाहिए, मतलब कि एक बैग, क्योंकि एक बैग 50 किलो का होता है। तो आप 1 एकड़ में 52 किलो डालेंगे। और अगर हम एसएसपी का प्रयोग कर रहे हैं तो एसएसपी में हमको करीब 150 किलो डालना पड़ेगा, मतलब 3 बैग। 50 किलो का एक बैग है तो 3 बैग हमें एसएसपी के देने पड़ेंगे, 24 किलो फास्फोरस 1 एकड़ में देने के लिए। और अगर हम टीएसपी की बात करते हैं तो टीएसपी में भी 52 किलो की आवश्यकता पड़ेगी 24 किलो फास्फोरस देने के लिए, मतलब कि एक बैग। तो ये आपको देखना है कि हम कौन सा फर्टिलाइजर प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप डीएपी या टीएसपी प्रयोग कर रहे हैं तो 1 एकड़ में केवल एक बैग डालिए, और अगर आप एसएसपी प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आप 1 एकड़ में 3 बैग डालिए, तो फास्फोरस की मात्रा पूरी होगी। लेकिन इन सबको डालने के साथ हमको कुछ नाइट्रोजन मिलता है डीएपी से, एसएसपी से हमें सल्फर कैल्शियम मिलेगा और टीएसपी से हमें कैल्शियम मिलेगा। तो फास्फोरस के लिए हमको इतना इतना उर्वरक डालना चाहिए। फिर जो नाइट्रोजन की जरूरत होती है वो नाइट्रोजन की जो पूर्ति है फिर हम यूरिया के माध्यम से करते हैं, उसकी एक अलग कैलकुलेशन होती है। यहां मैंने आपको यह बताया है कि डीएपी, एसएसपी, टीएसपी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, क्या अंतर है, और फास्फोरस की अगर हम पूर्ति करना चाह रहे हैं तो हमें
कितना बैग 1 एकड़ में डीएपी का देना है, एसएसपी का और टीएसपी का देना है। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हम इसमें से कोई सा भी हम प्रयोग कर सकते हैं और सॉल्युबिलिटी इनकी सबकी ठीक ठाक है, अच्छी सॉल्युबिलिटी है मिट्टी के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको ज़्यादा अच्छा मान लें और इसको खराब माने, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी में, ये मिट्टी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं। जो आपको उपलब्ध है उसका आप प्रयोग कीजिए। और एसएसपी का एक हमको ये फायदा ये है कि हमको 3 तत्व मिल रहे हैं। तो खास तौर से जो तिलहनी फसलें हैं उसमें सल्फर की ज्यादा आवश्यकता होती है। ऐसी मिट्टी जिनमें सल्फर की कमी आ रही है वहां एसएसपी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अधिकांश क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि सल्फर की कमी है, तो वहां ऐसे क्षेत्रों में आप सल्फर जरूर दें। दलहनी फसलों को भी सल्फर की ज्यादा जरूरत होती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो हमें सल्फर भी मिलता है जो पौधों के लिए जरूरी भी है, और कैल्शियम भी मिलता है जो मिट्टी के लिए रखने में अच्छा सहायता करता है। तो ये तीनों के अपने अपने फायदे हैं। जिसकी उपलब्धता है उसका आप प्रयोग कर लीजिए। और मैंने आपको मात्रा बताई कि 1-1 एकड़ में कितनी मात्रा रहती है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि तीनों में क्या अंतर है और कितना हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।